हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये जो 13-23 पोर्टल है, ठीक है, तो आज हम उस पे रीडिंग करने वाले हैं 1323 पोर्टल। और मैं उसका मीनिंग बताती हूँ, बट ये कैंडल्स मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि आपको दिखाऊं, आप ऑर्डर कर सको। ये एनर्जाइज कैंडल है, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, एनर्जाइज है, आप देख सकते हो। इसमें क्रिस्टल है, हर्ब्स है, ऑयल है, और जो भी स्पेल के लिए चाहिए होता है सब कुछ इसमें है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का है करियर के लिए, ये येलो कलर का है फॉर मनी। इसमें भी मनी का जो भी क्रिस्टल है, एंड यहाँ पे हर्ब्स हैं, और ये येलो कलर की कैंडल्स हैं। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये प्योर रेड कलर का है फॉर मैरिज, फॉर रीयूनियन, ये सब चीज़ों के लिए। इसमें भी क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, हर्ब्स है, ऑयल्स है, एंड दिस इज़ पिंक। दिस इज़ फॉर आपका लव बढ़ाने के लिए। और एक भी आता है ब्लू कलर का, जो होता है कि कम्युनिकेशन के लिए। सो आप ये चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज डाल सकते हो, डीएम कर सकते हो इसको ऑर्डर करने के लिए। इसका आपको 12 पीसेस एक साथ मिलेंगे, और जो क्रिस्टल निकलेगा वो आप रखोगे ज़रूर। सो आप इसको चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। कोई भी चीज़ आप हर फुल मून के दिन मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक बार में जला सकते हो या फिर 12 बार जला सकते हो। तो इसका हर प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी। ये रेडी है, एंड बस आपको इसको यूज़ करना है। आपकी जिस भी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन करनी है, आपको वो चीज़ बहुत जल्दी अचीव होगी। सो 13-23 पोर्टल जो है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि आप जो स्ट्रगल आज फेस कर रहे हो, ये स्ट्रगल प्रोसेस है, जो ट्रस्ट द प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रगल है आप फेस कर रहे हो, इस प्रोसेस को आप ट्रस्ट करो। आने वाले वक्त में आपको यही आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आपको लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो 1323 पोर्टल यही बोलता है कि तुम्हारा आज का स्ट्रगल तुम्हें कल चीज़ें अचीव करवाएगी, कल सक्सेस देगी। आज की तकलीफ़ तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, और प्रोसेस की एंड में तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस मौके पे मैं देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स है। बाकी आपको तो पता ही, ये क्लियर कोड है। जब भी आपको नेगेटिविटी फील होती है, आपके माइंड को कन्फ्यूजन होती है, क्लैरिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज़ 7 चक्रा ब्रेसलेट। तो आप हर एक चीज़ को ऑर्डर कर सकते हो। और जो लोगों की पर्सनल रीडिंग पेंडिंग है, वो 14 मार्च से मिलना, मतलब कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें 1323 इस पोर्टल में इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है। ओके, यहाँ पे पाइसीस है, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा है। और कार्ड में निकालूंगी, पहले इतना बता दूं आपको। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आज के दिन आई थिंक स्टक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक है, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना आप समझ लो, गांठ बांध के रख लो, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लो कि ये पर्सन की मूव ऑन की ना एनर्जी है, ना ये कर पा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिंपली इग्नोर कर रहे हैं आपको, बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ वो कर नहीं पा रहे हैं। तो द मून के साथ यहाँ पे मुझे लगता है कि इनको किसी ने एडवाइस भी अगर दिया है ना, तो ऐसे मूव ऑन करो, वो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे उनकी स्टक एनर्जी, बहुत ज़्यादा मुझे उनकी आप में इंटरेस्ट एनर्जी दिख रही है। और उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा माइंड से डिस्टर्ब है, उनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो कुछ कुछ चीज़ों में आई थिंक, वो चाहे उनके कर्मों का हो, चाहे उनके लाइफ में कुछ हो रहा हो, किसी और की वजह से हो, बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से उनको, उनके सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत सारी चीज़ों में उनके लाइफ में चीज़ें ख़राब चल रही है। वो बहुत सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं समेट पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है स्टकिंग एनर्जी है, बहुत रुके हुए से एनर्जी है, और जैसे उनकी खुशियों पे ग्रहण लग गया है। आपको क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, डोंट बिलीव। इतना जान लो कि इस पर्सन की खुशियों में ग्रहण लग गया है, ये पर्सन हैप्पी नहीं है। इनके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है इस वक्त। आई थिंक इनको नेगेटिविटी रिमूवल भी करवाना चाहिए, या फिर इनकी जो क्राउन चक्रा है वहाँ उनको हीलिंग चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ये नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो दरार आई है ना, ये हमेशा
उस दरार को जो है फ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लगातार समेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है दरारें जो है थोड़ी ज़्यादा आ गई है और चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई हैं। तो अगर वो किसी तरीके से चीज़ों को भर सके, तो वो भरने की कोशिश कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इनसे हो नहीं पा रहा है, बेसिकली इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और एक मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ एक दिखाई दे रही है कि इनके लाइफ़ में कोई लॉयल पर्सन भी नहीं है। सिर्फ़ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे उनकी फ्रेंड में कोई लॉयल नहीं दिख रहे हैं कि कोई लॉयल पर्सन, कोई लॉयल बंदा या फिर बंदी इनके लिए लॉयल मिले, उनको सही बात बताए, अच्छी बात बताए, मुझे नहीं दिख रहा है। सो एक हैरास्ड हो गए हैं ये जीवन से। देखो, कर्मा जो है किसी भी तरीके से तो मिलता ही है ना, तुम किसी को हर्ट करोगे तो तुम्हें किसी भी वे में कर्मा जो है वो मिलेगा। तो तुम्हें अगर डिप्रेशन आ रही है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो तुमने भी तो किसी को इतना डिप्रेशन दिया था ना, मतलब आपको, तो तुम्हें भी तो उन्होंने बहुत डिप्रेस्ड किया था। अब आप बोलोगे कि मेरा पार्टनर है, आप ऐसा मत बोलो, उसका सिर्फ़ अच्छा-अच्छा हो। भई मैं अच्छा बोल देने से क्या होता है? भगवान तो वो नहीं है ना, भगवान तो हर चीज़ सही करते हैं, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है कि जैसे डिप्रेशन उन्होंने आपको दिया था, किसी भी वे में, किसी भी तरीके से उनकी लाइफ़ भी डिप्रेस्ड हो रही है। जहाँ तक बात रही प्रॉपरली आपके बारे में, 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सैडनेस इस पर्सन के अंदर है, ठीक है? सैडनेस मतलब एक दुःख, दर्द, तकलीफ़, परेशानी इस पर्सन के अंदर मुझे वो चीज़ दिख रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपनी सैडनेस से उभर नहीं पा रहे हैं। इनके पास रास्ता है, वो ऐसे इंसान ऐसे समय में नहीं फँसे हुए हैं जहाँ पे उनके पास रास्ता नहीं है, उनको पता नहीं है उनको क्या करना है। उनको पता है, उनको आपके पास आना है या फिर आपसे माफ़ी माँगनी है, जो भी करना है, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही होगा, कमिटमेंट देना है, वापस आ जाना है, जो भी अनब्लॉक करना है, जो भी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन है, उसके रिगार्डिंग सही चीज़ जो है उनको पता है क्या करना है, लेकिन वो दुःख मनाने में बिज़ी हैं। वो चीज़ों को, वो ही खराब सिचुएशन के साथ चीज़ों को सोचने में बिज़ी हैं। मतलब इस इंसान की आँख तक नहीं खुल रही है कि तुम्हें कौन से रास्ते पे जाना है। इमोशनली बहुत ड्रेन्ड है, अंदर इतनी नेगेटिविटी पाल रखा है इस इंसान ने कि मतलब वो खुद भी, मतलब जैसे होता है ना, ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, उसी नेगेटिविटी के साथ बस पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। और आपके साथ जो चीज़ें अच्छी हो सकती है, जो जितने चांसेस है, वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देके जितना खराब हो रहा है उस चीज़ के ऊपर शोक मना रहे हैं, मतलब दुःख मना रहे हैं कि हमारे बीच में तो ये चीज़ हो गया। बाकी आगे क्या अच्छा हो सकता है वो उसको नहीं देख रहे, मतलब ये नेगेटिव है। अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रीडिंग को ज़रूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जिन लोगों ने कर रखा है, थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं ही यहाँ पे हूँ आज। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रही है कि द फूल के साथ ये पर्सन आपकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आई थिंक आप कुछ भी उनको बोलो, आप कुछ भी उनको समझाओ, ये चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ये सोचते हैं कि आप तो हमेशा एडवाइस देने के लिए ही रेडी रहते हो, या फिर आप तो एवे ही हमेशा बोलते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन जो है ना, आपकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, दुखी हैं, बट आपके सामने बहुत चौड़ दिखा रहे हैं, आपके सामने बहुत अकड़ दिखा रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में जैसे भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी सिचुएशन में हूँ, मैं मस्त मौला हूँ। मतलब ये आपको एक फ्री स्पिरिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बहुत ही फ्री स्पिरिट वाला पर्सन हूँ, जो कभी टेंशन ज़्यादा नहीं लेता, जो कभी दिमाग खराब ज़्यादा नहीं करता। तो मुझे मोस्टली ये दिख रही है कि इनकी आपके सामने दिखाने की बस ये बात है, बट अंदर से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड, परेशान दिख रहे हैं। बट जब आप उनको एडवाइस कुछ दो कि ठीक है मेरे पास आ जाओ, चीज़ें सही हो जाएगी, या फिर इस मामले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो वो ऐसा बोलते होंगे, नहीं मुझे तुम्हारी सिम्पैथी नहीं चाहिए, या फिर तुम मुझे कुछ मत बोलो। सो मतलब आपके सामने उनको ये दिखाना है कि ही इज़ चिल, बट अंदर ही अंदर घुट-घुट के दम घुट रहा है उनका, और आप जितना भी बोलो वो नहीं सुन रहे हैं। तो उनकी जो एनर्जी है, वो ना ऐसे एनर्जी में नहीं आए हैं कि थैंक यू तुम मुझे हेल्प कर रहे हो, थैंक यू तुम मेरे पास हो। थैंकफुलनेस इनके अंदर मुझे बहुत कमी दिख रही है। ठीक है? चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं।
ओके, एक कार्ड ना बिल्कुल उड़ के गिरा और ट्रस्ट मी पीछे उड़ के गिरा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि बड़ा ही करियर फ़ोकस्ड हो तुम, मतलब जो भी इस रिलेशनशिप में फ़ीमेल है, मुझे बड़ा ही करियर ओरिएंटेड दिख रही है, या फिर बड़ा ही स्टेबिलिटी, लाइफ़ में स्टेबल होने के लिए दिख रही है। और एक चीज़ मुझे लगता है, हो सकता है कि आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी से शादी किए हैं पैसों के लिए, या फिर पैसों से रिलेटेड कुछ थर्ड पार्टी के साथ बात हो सकती है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और डिप्रेशन की वजह भी थर्ड पार्टी ही है, वो फैमिली में मदर सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है? कोई फीमेल थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को डिप्रेस्ड करती है, परेशान करती है। आपके पर्सन को ना, एक चीज़ मैं बोलूँ कि बहुत चीज़ों को लेके ना बिलीव नहीं होता है। आप उनके सामने दिल चीर के रख लो, वो आपको बिलीव नहीं करेंगे। वो सोच कोई भी उनको कुछ भी हेल्प करे, ऑफ़र करे, वो हमेशा डाउट में रहे कि इसको कुछ चाहिए होगा। तो इसीलिए आप अगर उनको अनकंडीशनल लव भी करो ना, कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ़ मेरे साथ अच्छे से रहो, तो उनको ये होगा कि मुझे पता है तुम एक दिन जाके मुझे कमिटमेंट माँगोगे। मतलब बिलीव नहीं करते हैं ये किसी के ऊपर। अजीब इंसान, अजीब जानवर। ओके, बैड जोक। चलो आगे देखते हैं और ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है। 7 ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जजमेंट। अच्छा खासा रियलाइजेशन तो हो रहा है, बट एटीट्यूड क्यों झाड़ रहे हैं? मुझे एक बार वो चीज़ देखनी है, अगर रियलाइजेशन हो रहा है तो ये किस बात की एटीट्यूड दिखाते हैं? एंजल्स प्लीज बताएं। ओके, 2 ऑफ कप्स। वाह, क्या इंसान है। और 4 ऑफ वांट्स नीचे है। बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाला कनेक्शन है आप दोनों का, मुझे लगता है। और एक चीज़ है कि ये जो आपका सोलमेट कनेक्शन है ना, इनको पता है कि आप इनको कितना बेपनाह प्यार करते हो, इसीलिए इतना एटीट्यूड दिखाते हैं। और एक चीज़ उनके दिमाग में है, इतना रियलाइजेशन होने के बाद अगर वो एटीट्यूड झाड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको कहीं न कहीं पता है, एंड में जाके सब सही ही होगा। ठीक है, ऐसा इंसान है जिनको लगता है कि एंड में जाके चीज़ें सब सही करूँगा, मैं अब कमिटमेंट दे दूँगा, शादी तुमसे कर लूँगा या फिर कर लूँगी। जो भी कंडीशन है, जो तुमने माँगा था दे देंगे। तो तब तक पहुँचने के लिए आपको परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे प्यार तो दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि उनको अपनी गलती की भी बहुत ज़्यादा एहसास है। ठीक है, लेकिन इतना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। अब कुछ लोग बड़ा दिमाग लगाएँगे और बोलेंगे कि प्यार करता है तो तकलीफ़ क्यों दिया? ऑनेस्टली आपकी वज़ह से आपको तकलीफ़ मिला है, क्योंकि आपने उनको इतना उनके सामने सरेंडर कर दिया कि इस पर्सन को लगा कि मेरे बिना ये कुछ नहीं है। आपने जब पहली बार उनसे गाली सुनी या फिर वो पहली बार आपको कुछ बुरा बोले, तब आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि रिलेशनशिप है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी है, हद से ज़्यादा करोगे तो यही होगा, राइट? तो तुम्हारी कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में ले लिया और इतना इसीलिए वो परेशान करते हैं आपको, ठीक है? बाकी और क्या चीज़ है मैं बता देती हूँ आपको। जजमेंट के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ता जहाँ से एंड हुआ था या फिर जहाँ से इसमें ब्रेक लगा था, वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। ये यूनिवर्स के द्वारा होगी, भगवान के द्वारा होगी, आपकी हर प्रार्थना भगवान के पास पहुँचती है और वो होगी। बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोच भी रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं और अपने काम को पैसे को लेके बिज़ी तो हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट भी उनके दिमाग में चल रहा है करने के लिए। बहुत मैच्योरिटी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कॉल करके आपको माफ़ी माँगेंगे या फिर एक रिश्ते को कैसे मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाता है, वो नहीं करेंगे। बहुत अक्ल नहीं लगाएँगे। अ, बड़ा ही कैज़ुअली आके आपसे बात करेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि प्यार से बात करेंगे, प्रपोज़ करेंगे, ये नहीं। मुझे जितना दिख रही है, बहुत नॉर्मली आपसे बात करेंगे। जैसे होता है ना कि इंटरेस्ट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर ही ऊपर देखो मैंने मैसेज किया, अब तुम मुझे इम्पोर्टेंस दो, इस एनर्जी में वो बात करेंगे। ठीक है, एंड 7 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है
कि ये पर्सन ना आपको घुमा सकते हैं। इनके ऊपर एक चीज़ ब्लाइंड बिलीव मत करना। मैं नहीं बोल रही हूँ इनका इंटेंशन ख़राब है, क्योंकि मुझे प्यार दिख रहा है और यहाँ पे भी मुझे कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपको परेशान करना चाहते हैं। वो खुद परेशान आत्मा है, वो आपको क्या परेशान करेंगे। जितना करना था कर लिया। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई बात को लेके या तो आपसे सच छुपा सकते हैं या फिर झूठ से कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। वो सिर्फ़ इसी वजह से, ताकि आप उनके ऊपर गुस्सा ना करो या फिर आप उनको बिलीव जो है आप फिर से ना गवा दो। जब देखो वो वापस आएँगे, आपसे बात करेंगे, अ, जब आप उनको कुछ सच पूछोगे और वो बोल देंगे और आपको वो सच अच्छा नहीं लगेगा, तो आप गुस्सा करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, राइट? तो वही चीज़ है ना, तो उनको उस चीज़ का डर रहेगा कि मैं सच अगर बोल दूँ मेरे ऊपर ना भारी पड़ जाए, तो इसीलिए कुछ चीज़ों में झूठ बोलने की कोशिश ये महाशय कर सकते हैं। चलो दूसरे डेक से देख लेते हैं और क्या इनकी फीलिंग्स है। मैं ना आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। आपकी एनर्जी के लिए कार्ड मैं निकालती हूँ, और अभी तक अगर आपने रीडिंग को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपके लिए क्या है, आपकी एनर्जी क्या है? ओके, टेक ए ब्रेक। ठीक है। और यहाँ से क्या है एंजल्स, प्लीज हमें यहाँ से बताइए तारों से। परेशान आत्मा तुम भी हो, सिर्फ ये पर्सन नहीं, तुम भी बहुत ज़्यादा परेशान आत्मा मुझे दिख रहे हो। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम बड़ा ही सेल्फ गिल्ट हो, खुद को बड़ा ही तुम मानते हो कि मेरी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, शायद मैंने ओवर डिमांड कर दिया। कुछ लोग ये फ़ील करते हो और कुछ लोग ये भी फ़ील करते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो रात-रात भर तुम्हें नींद नहीं आती है, परेशान होते हो। तो ये सारी चीज़ों से तुम्हें ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है। कुछ दिन, कम से कम 8 से 10 दिन इस रिश्ते के ऊपर से थोड़ा नज़र हटाओ, अपनी पर्सनल लाइफ़ में थोड़ी बिज़ी रहो, तब जाके तुम्हें मेंटल पीस मिलेगी, ठीक है? तो तुम्हें ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है, तुम्हारे लिए गाइडेंस है। बाकी और क्या है इस पर्सन के दिल दिमाग में, वो देख लेते हैं। पेशेंस, बड़ा ही पेशेंस आ गया है इस पर्सन के अंदर में, आपके पार्टनर के अंदर में। मुझे लगता है कि चुपचाप ही समय का, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं साफ सरल भाषा में बोलूँ तो परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कब आएगा सही समय? ये तो उन्हीं को ही पता होगा ना, बट आ जाएगा। अगर कोई पर्सन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ को करना चाहता है, वो बस इंतज़ार कर रहा है। तो 100% आप यहाँ पे कन्फर्म हो गए हो ना कि वो चाहते हैं आना, वो चाहते हैं वापस लौट के आना, आपसे बात करना। फ़ियर ऑफ कमिंग टुगेदर, इसीलिए शायद इतने पेशेंस है, इसीलिए शायद इतने चुप है, क्योंकि साथ में आने से डरते हैं। उनको लगता है कि मेबी साथ में आ जाएँगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है, वो शादी का प्रॉब्लम हो, थर्ड पार्टी का इश्यू हो, क करियर का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो उनको लगता है अगर साथ में आ जाओगे, शायद जो आपको चाहिए वो उस चीज़ को आपको नहीं दे पाएँगे। तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर इश्यू होगा। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व फिर रिलेशनशिप, शायद वो यही चीज़ सोच रहे हैं। अदरवाइज़ साथ आने के लिए क्यों डरते एक इंसान? देखो, मैं एक चीज़, बुरा नहीं मानना, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, आप में से 1-2% लोग ऐसे होंगे, जो होंगे वो समझ लेना। हो सकता है आप इनको सपोर्ट कम और ताना ज़्यादा मारते हो, सबका नहीं बोल रही हूँ, बहुत कम लोगों का ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए भी ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने से डरते हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, जो भी आपकी ट्विन फ्लेम है, इर्द-गिर्द है, आस-पास है, बहुत जल्दी आपकी ट्विन फ्लेम आपके पास आने वाले हैं। सोलमेट भी, जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, 2 ऑफ कप्स आया था। एंड दिस कुड बी वन, आपके हाथ में हाथ पकड़ के आगे चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है। मतलब आप लोग एक होने के लिए ही वो भी यही चीज़ चाहते हैं। चलो, नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का देख लेते हैं। आने वाले वक्त में ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, आने वाले वक्त में ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके,
एक्शन लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस। 8 दिन या फिर 8 हफ्ता लग जाएगा। थोड़ा सोच समझ के एक्शन वो लेंगे, वो ऐवे ही उठ के एक्शन नहीं लेंगे। और और देखते हैं अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उनकी बात कब तक आपके पार्टनर कर सकते हैं आपसे, कब तक बात हो सकती है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। 1 महीने के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर आप दोनों की बात हो जाएगी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। लेकिन बात तो हो जाएगी, प्यार से भी बात होगी, लेकिन हो सकता है कि चीज़ें बैलेंस होने में 3 से 4 महीना लग जाए। मतलब सारा मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करके, चीज़ें ख़त्म करके बैलेंस होने के लिए 3 से 4 महीना लग सकता है। अदरवाइज़ बात 1 महीने में हो जाएगी। दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज़।